नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नई एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। इससे पहले 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस थे वो सभी हम पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वहाँ से प्ले लिस्ट हम लोगों ने बना रखी है। प्रत्येक एक्सरसाइज के अनुसार सभी वीडियोज़ है वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप उनको देख सकते हैं। शुरुआत जो है बेसिक जो है उनको समझना ज़रूरी है, इसलिए 8.2 की एक्सरसाइज को समझने से पहले आप बेसिक कंसेप्ट का मैंने एक वीडियो डाल रखा है इस चैप्टर के लिए, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब 8.2 की जो एक्सरसाइज है उस पर अपन फोकस करते हैं कि अपने को 8.2 की एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए देखिए, एक तो एक टेबल है जिसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और यहाँ पर जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ वो कोण है। थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन मानों के लिए जो ये आपको एंगल दे रखे हैं, इसके लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या क्या मान होंगे उसकी हम एक टेबल बनाएंगे। साथ साथ हम लोगों को सिंपली जोड़, बाकी, गुणा, भाग आना चाहिए। और 10वीं स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए इसमें शायद किसी को प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो चलिए पहले अपन इस टेबल को बनाने का काम करते हैं, कैसे टेबल बनेगी। इसके लिए अपने को 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिखनी है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक, ठीक है। इसके बाद में इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 4। इसको सबके बटे में लिख देंगे। और अब इनको सरल करते जाएंगे। 0/4 का मतलब क्या होता है? 0, ठीक है। और 1/4 को सरल करते हैं तो 1/4 ही आता है। 2/4 को सरल करेंगे तो ये सरल हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। 3/4 सरल होगा नहीं। 4/4 का मतलब क्या होगा? 1। अब इन सब के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। एक बात ये भी समझ लीजिए कि 0 का वर्गमूल क्या होता है, सबको पता है 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल यही होगा। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल भी यही होगा। और 4 का वर्गमूल 2। ये बातें अपने को समझनी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इन संख्याओं के ऊपर हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा रखा है, तो इनको आप वर्गमूल करते जाएं और साइन थीटा के सामने जो बॉक्स बने हैं वहाँ लिखते जाएं। सब जानते हैं 0 का वर्गमूल 0। इस 1/4 में 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल यहाँ बता रखा है √2 ही होगा, तो 1 का 1 हो गया। और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 3 का वर्गमूल √3 होगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। अब इधर जो हमने ये व्यवस्था आपको समझाई है, इसकी केवल पहली लाइन तैयार करने के लिए उपयोगिता है। इसको बाद में अपने को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कॉस के सामने क्या किया जाए, कॉस वाले मान कैसे निर्धारित होंगे, उसके लिए आपको ये समझना है। जो साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है साइन के लिए, उनको इधर से देखते जाओ, इधर से देखते जाओ और इधर से लिखते जाओ। तो उधर से देखेंगे तो ये 1, फिर कौन आएगा? √3/2, फिर 1/√2, इसके बाद 1/2, फिर कौन आएगा? 0, ठीक है। साइन की टेबल तैयार हो गई, कॉस के लिए भी तैयार हो गया। अब अपने को टेन के लिए बात करनी है कि टेन के मान कैसे प्राप्त होंगे।
हम 8.4 की एक्सरसाइज जब आगे पढ़ेंगे वहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अच्छे से समझ लें, साइन थीटा के जो मान है यदि उसमें कोस थीटा के वैल्यू का भाग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन में कोस का भाग लगा दो, तो इधर साइन के जितने भी मान आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ कोस के दिखाई दे रहे हैं, साइन की जो वैल्यू है उसमें कोस के जो मान दिखाई दे रहे हैं उनका भाग लगाते रहेंगे और उत्तर आ जाएगा। अब भाग लगाएं कैसे, एक बात तो पहले तो ये समझ लो, मान लीजिए कहीं पे 0/1 आ रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 0 ही होगा। और कहीं पे 1/0 आ रहा है तो उसका उत्तर होगा इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं हिंदी में इसको अनंत, अपरिभाषित, अपरिमित, ये सब इसी के नाम है। अब ये क्या चीज़ है अभी बात करेंगे अपन। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 0/1 का मतलब 0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। अमूमन होता क्या है, विद्यार्थी इसको याद भी कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के दौरान कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जहाँ उत्तर 0 लिखना है वहाँ इन्फिनिटी लिखा जाता है, इन्फिनिटी की जगह 0। इसको अपन कैसे समझें, तो देखिए यहाँ एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऊपर 0 उत्तर 0, समझ में आ रही बात है, ऊपर 0 उत्तर 0, ये लो हो गया। एक चीज़ क्लियर हो गई तो नीचे 0, दूसरा तो इन्फिनिटी है, अपने आप याद हो जाएगा। एक याद रखो, ऊपर 0 उत्तर 0, ट्यूनिंग बन रही है ना, ऊपर उत्तर, तो ये आप समझ गए। अब जैसे इनमें भाग लगाएंगे अपन, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो ऐसे लिखते हैं 1/2 और √3/2। और इसको सरल कैसे करते हैं, अगली स्टेप में 1/2 तो ऐसा कैसा रह जाता है और ये जो √3/2 है इसको गुणा का चिन्ह लगा करके उलट दिया जाता है, फिर 2 से 2 को काटा जाता है। समझ में आ रही बात। लेकिन इतना टाइम हमारे पास में नहीं होगा, इसलिए एक बात तो ये समझ लें कि 0/1 ऊपर 0 उत्तर 0 हो गया 0, और बटे में 0 आ गया तो इन्फिनिटी है। नंबर 2 बात कि यहाँ एक तो 0 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी समझें और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम 0, ये 2 बात समझ लें। साथ साथ में यहाँ देखो हम अब समझ चुके हैं टेन थीटा का मान निकालने के लिए मैंने यहाँ बताया कि साइन में कोस का भाग लगाना है, तो 0 में 1 का भाग लगाना, तो ये 0/1 बनेगा, वो बता दिया। ऊपर 0 उत्तर 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, सिंपल बात समझेंगे कि हर में जो संख्या आ रही है वो हर वाली संख्या से कट जाएगी यदि वो एक जैसी है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हर में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी हर में 2 आ रहा है, तो हम ये समझेंगे ये कट गया और ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया। ये समझ लीजिए कि इसमें इसका भाग लग चुका है। यहाँ देखो दोनों संख्याओं को देखिएगा बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। यदि किसी संख्या में यदि उसी संख्या का भाग लगाया जाए तो उसका उत्तर 1 आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे 5 में तुम 5 का भाग लगाते हो या 5/5 लिखते हो तो उत्तर कितना लिखते हो, 1 ही लिखते हो ना। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि जब आप इस संख्या में यदि उसी संख्या का भाग जा रहा है उत्तर 1 आएगा। यहाँ देखिए इसमें इसका भाग लगाना है, ठीक है, तो इसके हर में कितना आ रहा है 2, इसके हर में कितना आ रहा है 2, ये कट गया, ऐसा समझ लो। तो ऊपर क्या बचेगा √3, बटे में कितना बचेगा 1, तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बटे में 1 लिखेंगे ना अपन तो भी 1 है और नहीं लिखेंगे तो भी 1 तो है ही। 1/0, अब की बार बटे में 0 आ गया, यहाँ मैंने बता रखा है इसका उत्तर इन्फिनिटी। कई कहेंगे कि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो कहेंगे कि ये सर 8 है, आराम कर रहा है। नहीं भाई, आराम जरूर कर रहा है लेकिन आराम करने के बाद इस 8 का नाम 8 नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा इन्फिनिटी। क्या रहेगा, इन्फिनिटी।
हिंदी में बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित, अपरिमित। अपनी बुक में अपरिभाषित नाम आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, परिभाषित नहीं है, ये बात समझनी है। 3 चीज़ क्लियर हो गई। पहली लाइन को तो मैंने अपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी थी, उसके सबके बटे में 4 लिखा था, सरल करके वर्गमूल का चिन्ह लगाया था, वर्गमूल करते गए, यहाँ लिखते गए। और कोस की लाइन के लिए कुछ नहीं था, इधर से देखते जाओ, इधर से लिखते जाओ। 10 के लिए बता रखा है कि साइन में कोस का भाग लगाना है। 0/1 का मतलब आप समझ गए, ऊपर 0 उत्तर 0 हो गया ये तो काम। और इसमें 2 से 2 कट गया, हर वाली संख्या को हर से काट सकते हैं यदि हम भाग लगा रहे हैं तो, और फिर जो बचेगा वो अपने यहाँ लिखते रहे। अब देखिए, ये ऊपर से यदि अपन देखें तो 1 नंबर पे आ रहा है, और नीचे से 1 नंबर पे कौन आ रहा है, कोसेक। तो कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम है। ऊपर से 1 नंबर वाला साइन है, नीचे से 1 नंबर पे कोसेक आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अंश वाली संख्या हर में लिखी जाएगी, हर वाली संख्या अंश में लिखी जाएगी, यही तो व्युत्क्रम है। तो देखिए, यदि इस 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 का व्युत्क्रम कैसे होगा, इसके बटे में तो 1 है, जब इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, 0 नीचे लिखा जाएगा, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बता दिया था कि 0 और इन्फिनिटी है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। क्या है भाई, व्युत्क्रम, ठीक है। तो बताओ 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, इन्फिनिटी। ये लीजिए भाई इन्फिनिटी। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हर को ऊपर लिख दो, अंश को नीचे लिखेंगे तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे तो भी 1 है, कोई आवश्यकता नहीं है। √2 को ऊपर लिख दो, बटे में 1, कोई आवश्यकता नहीं। 2/√3, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। अब देखिए, ऊपर से 2 नंबर पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है वो कौन है, कोस थीटा। नीचे से 2 नंबर पे कौन आ रहा है, सेक थीटा। याद कर लो, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम है तो बना दीजिए, यहाँ से लिखते जाओ। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1, बटे में 1 लिखेंगे नहीं, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हर में जो लिखा गया है वो अंश में लिखा जाएगा, और अंश वाली संख्या हर में, तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे। 0 का व्युत्क्रम अभी अभी बताया था भाई, 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। ये हो गया। अब तो बेचारा यही बच गया ना। तो अब कौन बचे हुए हैं, 10 और कोट। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √3, क्योंकि √3 ऊपर लिखा जाएगा, 1 नीचे, तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे। 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, इसके बटे में 1 हमने लिखा नहीं, लेकिन इसके बटे में 1 है, तो वो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। इन्फिनिटी का व्युत्क्रम क्या बता रखा है, 0। ये लीजिए आपकी टेबल बन गई, ठीक है। इस टेबल को बनाने का काम है आपका, पहला काम कि टेबल बनाना सीखें, और जहाँ तक संभव है यदि तुम अच्छी प्रैक्टिस करते हो और ये वैल्यू तुम्हें याद हो जाएंगी तो टेबल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और आप बड़े फास्ट तरीके से 8.2 का पोस्टमार्टम कर देंगे। इतने अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे हम 8.2 का कि उसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। देखिए, मान लीजिए इतनी वैल्यू हमने यहाँ बता रखी है, और ये वैल्यू आपको याद हो जाए तो कितना फास्ट काम होगा, ये काम करना नहीं पड़ेगा ना। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं साइन 60 डिग्री का मान कैसे बताओगे, साइन के सामने देखोगे और 60 डिग्री के नीचे देखोगे। √3/2 आ रहा है। मैं कहूँ कि tan 45 का मान बताओ, तो tan के सामने देखो, 45 के नीचे बताओ, 1 आ रहा है। और यदि आपको मान याद है कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, 1/2, साइन 60 डिग्री का मान बताओ, √3/2, कोस 30 डिग्री का मान बताओ, √3/2, साइन कोस 60 का मान बताओ, 1/2, कोस 45 का मान बताओ, 1/√2, सेक 45 डिग्री का मान बताओ, √2, कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ, 2,
कोसेक 60 डिग्री का मान बताओ 2/√3। सब वैल्यू जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कोई जन्मजात मुझे मिली नहीं है, मैंने भी आप जैसे याद करोगे ठीक वैसे ही इनको समझा है, इनको याद किए हैं, आप भी इनको समझ सकते हो। याद ऑटोमेटिक होती रहेंगी, आप तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते रहें। और जब भी साइन 60 डिग्री का मान लो आप √3/2 काम में लेते हो, उस टाइम माइंड की खिड़कियों को खुला रखो, समझो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। तो जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री आए तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ यार साइन 60 डिग्री का मान मैंने √3/2 लिखा था। चलो, ये तो हुई अपनी सारणी, टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आठ 8.2 से पहले केवल 3 ही एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। हम चाहते हैं कि हमें अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़े, क्योंकि वक्त की कमी है, काम हमें कुछ ज़्यादा करना है, तो हम चाहते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल्स को इसी वीडियो के अंदर हम आपको बता दें। तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें, अंत तक बने रहें, और निश्चित रूप से हम आपको 8.2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में भूलना चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या अपना, वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। यहां फिर आगे बोला देखिए आकृति 8.19। प्रश्न में बोला गया देखिए, देखने का मतलब है कि डायग्राम अपने को दिया जाएगा, अपने को विशेष डायग्राम बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का प्रश्न है। समझ लीजिए एक बार कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और जैसा मैं बता ही चुका हूं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के अलावा किसी अन्य त्रिभुज की चर्चा ही नहीं करेंगे, केवल समकोण त्रिभुज पे ही काम करती है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका कोण B समकोण है, तो जहां 90 डिग्री बनेगा वो बिंदु B होगा। समकोण का मतलब समझ गए। AB का मान 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। इसमें एक थोड़ा सा ये बात समझनी है कि इसमें बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है भाई, C आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कोण है वो बिंदु C पे बनेगा। ठीक है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हालांकि इस प्रश्न में बोला गया था कि देखिए आकृति 8.13, इसका मतलब आकृति आपको दी जा रही है, फिर भी मैं बनाना सिखा देता हूं आपको। कोण B समकोण बता रखा है, तो जहां 90 डिग्री है वहां तो लिखो B, और जो भी कोण आपको पहले से दे रखा है उस कोण को आप यहां लिखो। तो वो कोण बताया था 30 डिग्री, लेकिन ये 30 डिग्री का कोण जो है वो कोण ACB लिखा हुआ है। हमें इसको क्या समझना है कि बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, C। इसका मतलब ये बिंदु C पे बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, और ये A। तो ये जो ABC हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, वो अपनी इच्छा से नहीं लिख सकते ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने को ये बिंदु लिखने होंगे, और यदि आपने अपनी इच्छा से लिख दिया तो जो तुम आंसर निकालना चाहते हो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो ध्यान रखना, डायग्राम बनाते समय इसका जब तुम नामकरण करते हो तो नामकरण इस
क्वेश्चन के अनुसार करेंगे कि कहाँ पे ए लिखना चाहिए, कहाँ बी, कहाँ सी, उसके अनुसार बात होगी। ठीक है, आगे देखिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये रहा ए बी, तो ए बी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। कोण ए सी बी 30 डिग्री, वो तो हमने लिख ही दिया। अब अपने को इसमें समझना ये है कि क्या क्या पूछा गया है। एक तो पूछा है कि बी सी का मान क्या है, एक पूछा है ए सी का मान क्या है। तो पहले अपन बी सी की बात करेंगे। देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस 30 डिग्री के कोण के लिए इसके सामने की जो भुजा है वही लंब होगा, लंब यही है। अब कई सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो लंब भाई हमें ही पता है। अरे भाई बात तो सही है, लेकिन यदि यही कोण यहाँ पर होता तो इस कोण के सामने की भुजा ये होती तो इसको लंब बोलना पड़ता। तो ट्रिग्नोमेट्री में लंब और आधार बदलते रहते हैं, तो इस कोण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लंब और ये आधार है। देखो, जो भुजा हमें ज्ञात करनी है वो कहाँ है, यहाँ पर है बी सी, और बी सी है क्या, आधार। तो आधार अपने को ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, लंब। तो यहाँ पर मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। हालांकि ये फॉर्मूले अपन 8.1 की एक्सरसाइज में हमने कई मर्तबा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड हैं इस 8.2 की एक्सरसाइज के, और इनको आप अच्छे से समझ लो। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट देना, सुरक्षा करना। ये अच्छी सुरक्षा करेंगे इन प्रश्नों की और आराम से हल हो जाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अच्छे से माइंड में याद कर लें कि लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, हमें बी सी ज्ञात करना था। बी सी का मतलब आधार, और दिया क्या गया है, लंब। ज्ञात करना है आधार, दिया गया लंब। इन तीनों में वो फॉर्मूला देखो जिसमें लंब और आधार की बात हो रही है। कौन सा फॉर्मूला होगा, टेन थीटा। पता चला। तो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा जो है, थीटा का मतलब यहाँ न्यून कोण 30 डिग्री, तो थीटा की जगह तो लिख दो 30 डिग्री। लंब कितना बता रखा है, 5 है। आधार हमारे पास में नहीं है, तो आधार की जगह BC लिख दो। टेन 30 डिग्री जो है उसका जो आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले टेबल बनाई थी, वहाँ टेबल बना लेना, और टेन थीटा के सामने 30 डिग्री के नीचे मान लिख लेना, कितना मान होता है। तो वो मान, जैसे मैं कई सालों से इसको काम में ले रहा हूँ, तो मुझे इनकी वैल्यू याद हो गई। यदि आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी वैल्यू याद हो सकती है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये 5/BC। हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो पहले BC को इधर गुणा कर दो 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर, वज्र गुणा कर रहे हैं भाई हम, ये सामान्य संख्या है, ये रूट वाली संख्या है। जब हम सामान्य संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, सामान्य संख्या को पहले लिखते हैं और रूट वाली संख्या को बाद में। तो ये हो गया आपका BC का मान। कोई दिक्कत नहीं आई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं कि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। चलिए अब AC की बात करते हैं। AC कहाँ पर आ रहा है, ये है, कौन है ये, कर्ण। कर्ण हमें ज्ञात करना है, दिया क्या गया है, लंब। ऐसा सूत्र देखो जिसमें लंब और कर्ण आ रहा है, कौन सा होगा, साइन थीटा वाला। तो अब की बार यहाँ सूत्र लगेगा साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है, थीटा कौन है भाई, यहाँ पर जो एंगल दे रखा है ये हो गया 30 डिग्री। लंब कितना है, 5। कर्ण कहाँ है, ये रहा, क्या नाम है इसका, AC, लिख दो AC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल के अंदर साइन के सामने 30 डिग्री के नीचे देखना, कितना मिलेगा, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। फिर ये 5/AC है ही। अपने को मान किसका ज्ञात करना है,
AC का, तो पहले AC को इधर वज्र गुणा कर दो। AC को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा AC, और 2 बराबर लगा देंगे। अब 2 को इस 5 से गुणा कर दो 10, ये हो गया हमारे पास में AC का मान। यही हमसे पूछा गया था कि BC और AC का लंबाइयाँ कितनी कितनी होगी, तो इतनी इतनी सेंटीमीटर होगी। बहुत ही आसान है, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे लगातार बने रहोगे, प्रत्येक वीडियो को देखोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री तो क्या, प्रत्येक चैप्टर है वो आपके जहन में इस अंदाज में बैठा दूंगा कि तुम लोग गणित के लिए बहुत ही पारंगत व्यक्ति बन जाओगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर, अब हम 7 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में पर्सन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको काम केवल पर्सन को समझने का है, उसका सॉल्यूशन समझाने का काम हमारा है। सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मैं आपको आने ही नहीं दूंगा, सॉल्यूशन इस अंदाज में ही बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी बेहतरीन अंदाज में सीखोगे आप। अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही हमारा पावर बढ़ जाता है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7। त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR तथा कोण PRQ ज्ञात कीजिए। इस पर्सन के बीच में ये भी कहा गया है कि देखिए आकृति 8.20, इसका मतलब डायग्राम जो है वो आपको बना के दिया गया है, और वो डायग्राम क्या है वो मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। पर्सन में ये बोला भी गया था कि कोण Q है वो समकोण है, तो ये कोण Q हो गया। इसके बाद यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ R लिखा हुआ है। पर्सन में बोला गया था कि PQ का मान 3 है, तो ये हो गया PQ का मान 3 सेंटीमीटर, PR का मान 6 सेंटीमीटर, PR ये है 6 सेंटीमीटर। एक बार थोड़ा समझ लें, समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में लंब और आधार बदलते रहते हैं। कई बार बता दिया, एक बार फिर से बता दूं, जब हम इस कोण के लिए बात करेंगे तब तो लंब यही रहेगा, और ये लंब है तो ये क्या हो गया आधार। लेकिन जब मैं इस कोण के लिए बात करूंगा तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये है, तो इस कोण के लिए लंब ये होगा, और लंब ये हो गया तो ये क्या हो गया आधार। ये बात आपको समझनी है। देखिए हमें कौन से कोण का मान ज्ञात करना है, QPR का मतलब ऐसे समझो इसमें बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है P, तो वो इस कोण की बात कर रहा है। तो पहले थोड़ा ये बता दीजिए कि कोण जो P है उस कोण P के लिए लंब कितना होगा या लंब कौन सा होगा, और आधार जो है या लंब आधार की बात छोड़िए, इसके लिए ये तो लंब हो गया है ना, ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आधार। तो ये जो आपको PQ का मान दे रखा है ये क्या है आधार है। तो इस कोण के लिए आधार है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, और ये तो कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो ये है हमारे पास में कर्ण है 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने 6 के एग्जाम्पल में 3 सूत्र बताए थे आपको, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा।
उन तीनों में ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आधार और कर्ण आता है, और वो सूत्र है कोस थीटा का। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या था? आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर जो कोण है थीटा, अपने को थीटा नहीं है, अपने को क्या याद करना है? पी। तो इसलिए थीटा की जगह मैं लिख दूंगा पी। आधार कितना है इसमें? 3, तो ये हो गया 3। कर्ण कितना है? 6। इसके बाद देखिए आगे, कोस पी बराबर 3/6 का मतलब 1/2। अब क्या करना है इसके बाद? इधर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है? कोस। तो अब आपको ये देखना है कि ये 1/2 जो है वो कोस में कितने डिग्री का मान होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ये तो साइन 30 का भी होता है। बिल्कुल होता है भाई, लेकिन यहाँ अपन बात किसकी कर रहे हैं? कोस की ही बात कर रहे हैं। इसलिए अपन केवल कोस के सामने देखेंगे कि कोस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। जब कोस की बात होगी तो कोस की ही बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इधर कोस आ रहा है, इधर कोस आ रहा है, तो इस P की जगह अपन कितना लिखें कि ये चीज़ इसके जैसी हो जाए? पता है कि P की जगह यदि 60 डिग्री लिख दें तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर कि हमने जब दोनों पक्षों में चेक किया और तुलना की, तब हमें पता चला कि P का मान क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये कोण P है, लेकिन कोण P को अपने क्वेश्चन में क्या बताया गया था? QPR। तो अब हम लिख देते हैं अर्थात कोण QPR का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ये लीजिए आपके कोण, इसकी बात हो गई। जब हमें इसकी बात करेंगे तो इसमें बीच में कोण R आ रहा है, तो ये R ये है, ठीक है। तो इस R के लिए ये लंब है और ये कौन है? कर्ण। तो एक बार हम लिख देते हैं कि कोण जो R है, कोण R के लिए हमारे पास में लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि इस कोण के लिए ये लंब है और ये तो कर्ण हो गई, कर्ण में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और लंब और कर्ण वाला कौन सा सूत्र है? साइन थीटा। कौन सा सूत्र है भाई? साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। लेकिन अपने को थीटा थोड़ा ना ज्ञात करना है, अपने को कौन सा कोण ज्ञात करना है? R। तो थीटा की जगह लिख दो R। लंब कितना है? 3, कर्ण 6, तो ये हो गया 3/6। साइन R बराबर 3/6 का मतलब 1/2। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कोस के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ समझेंगे कि अब की बार इधर साइन आ रहा है, तो साइन में किसका मान 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री का। इधर भी साइन, इधर भी साइन, इसका मतलब R है, उसका मान 30 डिग्री के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब हमने तुलना की, तुलना का मतलब जब हमने दोनों तरफ देखा तो क्या पाया कि R का मान 30 डिग्री होना चाहिए, कोण R का मान। और कोण R का मतलब क्या है? क्वेश्चन के अनुसार क्या है कोण R का मतलब? PRQ। कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनली रिजल्ट आ गया है। दोनों कोण जो पूछे गए थे वो दोनों हमने बता दिए, बहुत ही शॉर्ट अंदाज में, आराम से, धीमे धीमे, प्यार से बताया है, आपके गले जरूर उतरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, कठिन नहीं है। अब कठिन का नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में आ गया, सर ऐसे बोलेंगे कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी टाइप का 8.2 की एक्सरसाइज में भी प्रश्न आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो यदि आपने इसको समझ लिया तो इसको आप अच्छे से समझ लें। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है कि यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, कोस A प्लस B
बराबर 1/2। यहाँ पर कुछ आगे कंडीशन दे रखी है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। साथ साथ में ये भी बोला गया कि a ग्रेटर देन b। तो a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए साइन a माइनस बी का मान 1/2 दिया गया है, कोस a प्लस बी का मान भी 1/2 दिया गया है। तो a और b का मान ज्ञात करते समय इन दोनों को हम काम में लेंगे, नंबर 1 बात। इसके बाद ये जो आगे बताया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये तो कंडीशन है। कंडीशन को ये कंडीशन इसलिए दी गई है ताकि इस प्रश्न का अस्तित्व बना रहे। कह रहे हैं कि a प्लस बी, a कौन है कोण, b भी कौन है कोण। कह रहे हैं इन दोनों कोणों का मान या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या इनका दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा होगा। और a का मान जिस तरफ ये निशान खुला रहता है वो राशि बड़ी होती है, तो a का मान अधिक होगा किससे, b से। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये बोल रहा है जो ये होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान देना है इन दोनों पे। तो देखिए कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपने को दिया क्या गया है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। करना क्या है, ये जो a माइनस बी आ रहा है ये कौन है, एंगल है, कोण है, किसके लिए, साइन के लिए। तो हमें ये देखना है कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। आपको सबको पता है कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30। कहाँ से आ गया ये, जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल को बनाने के बाद आप देखेंगे कि साइन के सामने 30 डिग्री के नीचे 1/2 आता है। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। अब वही बात है, तुलना करेंगे, इधर साइन, बीच में बराबर बता रखा है ना, तो ये बराबर कब होंगे, साइन और साइन तो आ गया, लेकिन ये जो कोण है ये कोण इसके बराबर होगा तभी तो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। ये बात समझ गए होंगे सब। ठीक ऐसे ही दूसरी जो ये कंडीशन अपने को यहाँ दे रखी है, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम करना है। अब की बार अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात कोस आ रहा है, तो अब हमें ये चेक करना है कि कोस में किसका मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं, मैं तो मेरे माइंड से निकाल के लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे भी कई सालों तक मेहनत करनी पड़ी है और तुम लोग एक बार में ही सीखना चाहते हो। कोई बात नहीं, पीछे तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है। हम लोगों को एक ही बात पे ध्यान देना है कि मुझे गुजरे हुए पल पर नहीं, आने वाले पल पे ध्यान देना है, आने वाले समय पे ध्यान देना है। आपको भी ये सब याद हो जाएंगे। कोस a प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री, इधर कोस, तो इसके बराबर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि a प्लस बी की जगह कितना आना चाहिए, 60। इसका मतलब यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। a और b ये दो क्या रेखिक समीकरण है। 3 की प्रश्नावली आप पढ़ करके आ चुके हो। 3 का जो चैप्टर है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधियां हमने सीखी थी। उनमें से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग ज़्यादा ठीक रहेगा। आप तो सीधा ही समझ लो कि समीकरण नंबर 1 और जो 2 है, समीकरण नंबर 1 और 2, इन दोनों को आप चाहो तो जोड़ दीजिए और आप चाहें तो घटा दीजिए। जैसा आपका मन कर रहा है कि मैं जोड़ूंगा तो जोड़ दो और घटाना है तो घटा दो। तो देखो समीकरण नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ देखो मैंने जोड़ने के लिए बोल रखा है, तो जोड़ते समय कुछ नहीं करना, जो है उसको हल कर दो। b प्लस का था, b माइनस का कट गया, हम जोड़ रहे हैं। a प्लस का है, a प्लस, ये एक a है, ये भी एक a है, तो कितने a हो गए, 2a।
इन दोनों को भी जोड़ना है 90 डिग्री। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री के बटे में चला जाएगा ये 2, और 90 में 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा 45 डिग्री। ये तो हो गया आपका ए का मान। अब ये जो ए का मान आ रहा है वो आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं 2 में रख रहा हूँ। कई कहेंगे 1 से क्या दुश्मनी है क्या, 1 में क्यों नहीं रखा। समीकरण नंबर 1 में कहीं ना कहीं माइनस आ रहा है, और मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि कोशिश यहाँ तक होनी चाहिए कि माइनस से अपने को बचना है। माइनस क्या है, घाटा। घाटे के पास कौन जाएगा, अपन तो क्या है प्लस वाले पे ध्यान रखो। उसे फायदा क्या हो सकता है कि माइनस में यदि भूल हो गई ना तो घाटा हो जाएगा, और यहाँ किसी प्रकार की भूल नहीं होगी, इसलिए मैं 2 में रख रहा हूँ। हालांकि किसी के दिमाग में ये है कि मैं तो 1 में रखूँगा तो 1 से भी उत्तर आ जाएगा। तो देखो समीकरण नंबर 2 में जहाँ ए है वहाँ पर अपन लिखेंगे 45 डिग्री प्लस ये बी है बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से अपन जैसे बी का मान निकालेंगे तो 45 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और कितना जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया आपका कोण b। पूछा क्या था, a और b का मान। ये लीजिए a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। कंडीशन से यदि तुम मैच करना चाहते हो तो कर दो, बाकी ज़रूरत नहीं है। कह रहा है a का मान बड़ा होगा b से। देखो a का मान 45 डिग्री आ रहा है, b का मान 15 डिग्री आ रहा, तो a का मान b से बड़ा हो गया। तो ये बोलेगा तब बड़ा थोड़ा ना होगा, ये तो बड़ा होगा तो बड़ा ही होगा, अपने आप हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो ये आपका 8 का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे आपके बीच में 8.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर के। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप देते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।